Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the matrix exercise 3.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये टॉपिक है जिस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 3.3 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब अगर हम देखें तो ट्रांसपोज से टू यू हैव इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अगर हम ये कहें ट्रांसपोज है क्या, ट्रांसपोज मेनली इन एनी मैट्रिक्स इफ वी चेंज इंटरचेंज रो एंड कॉलम दैट इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम ये कहें इंटरचेंजिंग, सिंपली अगर हम बात करें तो क्या है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मतलब ए मैट्रिक्स ऑफ ए is called transpose of a matrix, transpose of a matrix। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि it is denoted by a dash और ए कैपिटल टी, दैट इज़ द सिग्निफिकेशन ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है 3 2 4 एंड 5 6 8 एंड 6 7 9, 3x3 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए तो वी हैव राइट हियर कि ए डैश इक्वल टू इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो देखना जो हमारे पास रो है वो कॉलम हो जाएगी, तो वी हैव राइट हियर 3 2 4, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जो हमारे पास रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, हमारे पास मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स ए की हमें ट्रांसपोज देखना था, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हमने ए डैश से इंडिकेट किया। अब यहाँ पे होता है क्या है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम मींस जो आपके पास रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो 3 2 4 कहाँ पहुँच गया, कॉलम में 3 2 4, 5 6 8 रो में था, कॉलम पहुँच गया 5 6 8, 6 7 9 रो में था, देन कन्वर्ट टू कॉलम 6 7 9, दैट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। ओके, नाउ इसके बाद वी हैव डिस्कस मोर वन थिंग्स। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की, एंड आफ्टर दैट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। ठीक है, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ any square matrix is called symmetric matrices. If any square matrix is called symmetric matrices, देन कब होगा ये, जब a इक्वल टू ए डैश हमारे पास कंडीशन आती है। ठीक है, सेम एग्जांपल देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल अभी आपने एग्जांपल जो चेकआउट किया था, हमारे पास एग्जांपल था, हमने क्या किया 3 2 4, ठीक है, 5 6 8 और 6 7 9। अब हम इसका अगर क्या निकाल लें, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल लें, और ट्रांसपोज बोथ आर द सेम, अगर ट्रांसपोज क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, देन वी से दैट इट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। वी हैव टेक द एग्जाम्पल
देखिए आपका क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 है। सो डेट द मैट्रिक्स ए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का दैट इज़ द क्वेश्चन 6 है, 7 है, इट इज़ नॉट क्लियर, 5 6 दैट इज़ 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट फर्स्ट में क्या कहता है आपसे, ये डेट इज़ द क्वेश्चन। सो डेट द मैट्रिक्स ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि 3 रो है 3 कॉलम्स हैं। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको एग्जाम्पल भी आपके पास हो जाएगा। तो हमें एक दे रखा है क्या कि ए मैट्रिक्स है, देयर इज़ द एलिमेंट्स हियर 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1 एंड 5 1 3। ओके, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। ठीक है, वेन एवर वी हैव टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स देन व्हाट हैव द चेंज हियर, हमने क्या किया, यहाँ पर जो रो है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो आपके पास हो गया 1 -1 5, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। अब जैसा वी हैव टेक द सेकेंड रो, तो यहाँ पे हो गया -1 2 1 और वी हैव टेक द थर्ड रो, तो 5 1 3। आपने क्या देखा कि जो रो थी R1 C1 में कन्वर्ट हो गई, R2 C2 में कन्वर्ट हो गई और ये R3 C3 में कन्वर्ट हो गई। बेटा इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे R1 कह रहे हैं, इसे हम R2 कह रहे हैं, इसे हम R3 कह रहे हैं, क्योंकि ये दैट इज़ द रोज मतलब हॉरिजेंटल लाइंस, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस। तो आपने क्या देखा, जो R1 थी वो C1 में कन्वर्ट हो गई, जो R2 थी वो C2 में कन्वर्ट हो गई, जो R3 थी वो C3 में कन्वर्ट हो गई। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो ए और ए डैश बोथ आर द सेम, देयर इज द नो चेंज। तो जब इस कंडीशन पर हम देखते हैं कि ए जो है ए डैश के इक्वल है, दैट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में क्या हो गया, वी हैव से इट इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम इसे क्या कह सकते थे, फिर देयर इज द अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रिफ्लेक्टेड। तो देखिए वी हैव टेक द क्वेश्चन पेज सेकेंड, इन पेज सेकेंड। अब देखिए नाउ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की हम बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक सेम कंडीशन है कि इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, या आप इसे कह सकते हो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हटा दें यहाँ से अच्छा रहेगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर हम कोई मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज निगेटिव में चला जाए, ठीक है, सेम तो है बट देयर इज अ डिफरेंस ओनली साइन। ठीक है, दैट सिमेट्रिक्स देन मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी हैव टेक द वन एग्जाम्पल देयर। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है देख लिए, क्वेश्चन सो डैट मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसे शो करना है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर लिया। तो देयर इज अ गिवन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स में एलिमेंट दे रखे हैं हमें 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज में आप जानते हो क्या करते हैं, वी हैव चेंज द रो, कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंजिंग इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम।
इट मीन्स रो कन्वर्ट हुई कॉलम में, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखिए बोथ आर द सेम, नो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, ये 1 है तो -1 0 0 -1 तो 1 -1 1 1 -1 0 0। इट मीन्स क्या है, यहाँ एलिमेंट में देखें तो एलिमेंट्स आर द, फिर से देख लीजिए, देखो यहाँ 0 है तो यहाँ 0, -1 तो 1 +1 तो -1 1 तो -1, ठीक है, 0 तो 0 -1 तो 1 -1 +1 1 -1 0 0। मीन्स डिफरेंस क्या है, एलिमेंट्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो अगर हम a डैश इक्वल टू यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल दें, वी हैव टेक द माइनस एज ए कॉमन, इट मीन्स जो मैट्रिक्स में इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब आप देखें तो ये मैट्रिक्स क्या है, दैट इज़ द सेम टू मैट्रिक्स ए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ अ मैट्रिक्स ए। तो -a, इसका मतलब क्या हो गया, इसने क्या इंडिकेट किया कि a डैश जो है आपके क्या है, -a के इक्वल है। इट मीन्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हम इसे ऐसे कर सकते हैं और देयर इज अनदर वे, इसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चंस, देन वी मूव टू, अब हम लोग एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3, इधर इज द पेज नंबर 3, और यहाँ पे देखिए वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से टू यू, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स देखिए उसमें समय हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो वी हैव टेक द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कहा ये मैट्रिक्स हमें ए दे रखी है, और मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 5 हाफ एंड -1, ठीक है। जो मैट्रिक्स थी वो मैट्रिक्स क्या है, ए 5 दे रखा, 1/2 हाफ और -1। अब ये क्या है, यहाँ देखें तो 1 2 3 रोज हो गई और देयर इज अ 1 कॉलम। ओके, अब हमें ट्रांसपोज करना है, तो हमने कहा ये हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a डैश इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज किए, जो आपके पास रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रो क्या है मेरे पास, ये रो है, ये कहाँ जाएगा, कॉलम में, तो वी हैव राइट हियर दैट इज कॉलम। ये रो है, कहाँ जाएगी, कॉलम में, ठीक है, यानी हाफ। ये रो कहाँ जाएगी, कॉलम में। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या मिल गया कि 1 रो और 3 कॉलम। हमने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो अब देखिए जो रो थी कॉलम में पहुंच गया, रो कॉलम में, रो कॉलम में, ठीक है। तो ए का हमने ए डैश क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, दैट इज़ द वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अगेन, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमने कहा ए एज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक्स क्या है, -1 है, √3 है, 2 है, -1 √3 2, फिर हमने देखा 5 5 3 एंड 6 6 -1। अब देखिए ये है बस, हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए आपसे क्या कहा जाता है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब -1 5 और 6 कहाँ पहुँच गया, जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इस रो को फिर हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, तो √3 5 एंड 6 एंड R3 कन्वर्ट टू C3, तो 2 3 -1। तो ए डैश क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर ये सेम हो जाते तो ये क्या होते, मैट्रिक्स ए हो जाती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट इन दिस केस देयर इज नॉट ए सेम। ओके ओके, तो हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, देयर इज 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। नाउ वी हैव डिस्कस द सम प्रॉपर्टीज हियर जो आपके काम आ सकती हैं। तो ये है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो इस पे ध्यान दें। there is some properties of transpose of the matrices, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, तो बेटा प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से लर्न कर लो। अगर हम ए डैश हमारे पास है और ए डैश का हम अगेन डैश निकाल लें तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। मीन्स
आपके पास मैट्रिक्स ए थी, मैट्रिक्स ए का आपने ट्रांसपोज किया, उसका फिर ट्रांसपोज कर दिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टीज आपसे कहती है कि अगर आपके पास के है मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई में, उसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो देयर इज नो इफेक्ट टू ट्रांसपोज कहाँ पहुँचेगा, ए पे ही पहुँचेगा, तो के ए डैश। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी से टू यू, अगर हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम करें, ए प्लस बी का होल डैश, तो क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश हो जाता है। और यही सेम आपके पास माइनस के लिए भी यही रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाता है बी डैश और ए डैश। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके इसी एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।